नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो भारत के ग्रामीण जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, बकरी पालन। हाँ, बिल्कुल। और हम खास तौर पर देखेंगे कि मथुरा स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स यानी CIRG कैसे आप कह सकते हैं विज्ञान के जरिए इसमें बदलाव ला रहा है। और साथ ही सरकारी योजनाएं, वो कैसे इस काम को सहारा दे रही हैं? हाँ बिल्कुल। और ये जो हमारी पूरी बातचीत है ये अनीसार खान की रिपोर्ट बकरी पालन, विज्ञान, सरकारी योजनाबंदी और खुद ही निसारी पर आधारित है। अच्छा, शुरुआत एक दिलचस्प तथ्य से करते हैं। भारत में करीब 15 करोड़ बकरियां हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। जी। और अक्सर इसे गरीब आदमी की गाय कहा जाता है। हाँ, ये कहावत बहुत चलती है। सुनने में ये भले ही साधारण लगे, पर ये जानवर लाखों लोगों की जिंदगी का आधार है। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैसे विज्ञान और सरकारी नीतियां मिलकर इस पारंपरिक व्यवसाय को सिर्फ गुजारा चलाने के साधन से आगे बढ़ाकर ग्रामीण समुदायों के लिए, खासकर छोटे किसानों और महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और मुनाफे का जरिया बना रही हैं। तो चलिए इसी कहावत को पकड़ते हैं, गरीब आदमी की गाय। ये टैगलाइन यूं ही नहीं बनी होगी। छोटे किसान जिनके पास जमीन नहीं है या बहुत कम है, भूमिहीन मजदूर, महिलाएं, आदिवासी समुदाय, इन सबके लिए बकरी पालना आय और पोषण का एक आसान रास्ता लगता है। जरा इस पहलू पर और रोशनी डालें। हाँ, ये टैगलाइन इसके सामाजिक आर्थिक महत्व को बिल्कुल सही तरह से बताती है। जैसा आपने कहा, भारत बकरियों की संख्या में दुनिया में नंबर 1 है, लगभग 15 करोड़। 15 करोड़? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि ये लाखों परिवारों की आजीविका से जुड़ी है। फायदे कई हैं। जैसे? पहला तो पोषण। बकरी का दूध, जिसे औषधीय गुणों वाला माना जाता है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत सुपाच्य होता है। अच्छा। फिर है मांस, जिसे शिवॉन कहते हैं। इसकी घरेलू बाजार में काफी मांग है और अब तो निर्यात की भी अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन जो बात इसे खास तौर पे गरीब आदमी की गाय बनाती है, वो है इसका कम लागत वाला मॉडल। कम लागत वाला कैसे? देखिए, इसे पालने के लिए ज्यादा जमीन या कोई भारी भरकम निवेश की जरूरत नहीं पड़ती। रख रखाव भी बाकी जानवरों के मुकाबले आसान है। अच्छा। इसलिए घर की महिलाएं या बुजुर्ग भी इसे आसानी से संभाल लेते हैं। और एक और महत्वपूर्ण फायदा है इसकी मैंगनीज से मिलने वाली बेहतरीन जैविक खाद। हाँ, ये तो मैंने सुना है। ये खेती की लागत कम करती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो ये सारे पहलू मिलकर इसे सही मायनों में आत्मनिर्भरता का एक शक्तिशाली औजार बनाते हैं, खासकर उनके लिए जिनके पास संसाधन सीमित हैं। तो ये तो साफ है कि बकरी पालन क्यों इतना मायने रखता है। लेकिन सवाल ये है कि इस पारंपरिक काम को और बेहतर और फायदेमंद कैसे बनाया जा सकता है। यही तस्वीर में आता है मथुरा के पास मखदूम में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स यानी CIRG। जी, CIRG। इसकी स्थापना 1979 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने की थी। हाँ, 1979 में। और इसका मकसद बड़ा स्पष्ट था, बकरी पालन को सिर्फ पारंपरिक ज्ञान के भरोसे छोड़ने के बजाय इसे एक वैज्ञानिक आधार देना। सही कहा। इसे एक ऐसा मजबूत स्तंभ बनाना जिस पर ग्रामीण आजीविका टिक सके। आज यहाँ कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसी काम में जुटे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और CIRG का काम सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। उनका जोर इस बात पर है कि जो भी रिसर्च हो उसका सीधा असर खेतों तक पहुंचे। अच्छा। इनके शोध के दायरे काफी व्यापक हैं। एक बड़ा क्षेत्र है नस्ल सुधार का। जी। संस्थान खास तौर पर बर्बरी, जमुनापारी, सिरोही, बीटल और ब्लैक बंगाल जैसी जो हमारी भारतीय नस्लें हैं, उन पर काम कर रहा है। मकसद है ऐसी बकरियां विकसित करना जो ज्यादा दूध दें, तेजी से वजन बढ़ाएं और सबसे जरूरी, स्थानीय माहौल में बीमार कम पड़ें। हाँ, बीमारियां तो एक बड़ी समस्या होती हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ ही बकरियों को होने वाली बीमारियों की रोकथाम और उनके प्रभावी नियंत्रण के तरीके खोजना भी इनकी प्राथमिकता है, क्योंकि एक बीमारी, जैसा आपने कहा, पूरे झुंड को खत्म कर सकती है और किसान की कमर तोड़ सकती है। सही बात है। फिर आता है चारा प्रबंधन। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, खासकर सूखे में। हाँ, बिल्कुल। कैसे कम खर्च में बकरियों को पौष्टिक चारा उपलब्ध कराया जाए, खासकर सूखे या चारे की कमी वाले मौसम में। और आखिर में बकरी पालन को सिर्फ जानवर रखने तक सीमित ना रखकर इसे एक लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए व्यवहारिक और टिकाऊ व्यावसायिक मॉडल विकसित करना। यानी ये संस्थान सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकता, बल्कि समाधान भी दे रहा है। ये वाकई दिलचस्प है कि विज्ञान जमीनी मुश्किलों को कैसे हल कर रहा है। बिल्कुल।
उदाहरण के तौर पे देखिए, CIRG ने बकरियों के टीकाकरण और सामान्य बीमारियों के प्रबंधन के लिए खास किट विकसित की हैं। ये किसानों के लिए बहुत मददगार हैं। अच्छा, किट्स। जी। फिर नस्ल सुधार को तेजी से फैलाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तेजी से अच्छी नस्ल फैलाने का एक कारगर तरीका है। पोषण की कमी पूरी करने के लिए, खासकर जब हरा चारा कम हो, इन्होंने विशेष पोषक तत्वों वाले फीड ब्लॉक और मिनरल मिक्सचर तैयार किए हैं। फीड ब्लॉक? हाँ, मतलब एक तरह की पौष्टिक टिकिया समझ लीजिए। और साथ ही उच्च उपज वाले मॉडल भी विकसित किए हैं। ये उच्च उपज वाले मॉडल, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। देखिए, उच्च उपज वाले मॉडल का मतलब है बकरी पालन के ऐसे तरीके या सिस्टम तैयार करना जिनसे प्रति बकरी या प्रति यूनिट लागत पर ज्यादा उत्पादन मिले, चाहे वो दूध हो या मांस, और ज्यादा मुनाफा हो सके। अच्छा। इसमें सही नस्ल का चुनाव, बेहतर पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन और रख-रखाव के वैज्ञानिक तरीके शामिल होते हैं, ताकि कम संसाधनों में भी किसान ज्यादा आय कमा सकें। और ये मॉडल छोटे किसानों को ध्यान में रखकर भी बनाए जाते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम है, और अच्छी बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ रिपोर्टों या फाइलों में बंद नहीं रहता, इसे किसानों तक पहुंचाने का भी इंतजाम है क्या? हाँ, यही CIRG की एक और बड़ी खूबी है, प्रशिक्षण। ट्रेनिंग। जी, ट्रेनिंग। संस्थान हर साल सैकड़ों किसानों, पशुपालकों और खासकर महिला स्वयं सहायता समूहों यानी SHG के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। महिला समूहों के लिए भी? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि ये SHG वो समूह हैं जहां महिलाएं मिलकर बचत करती हैं और छोटे-मोटे व्यवसाय चलाती हैं, और बकरी पालन उनके लिए आय का एक बड़ा जरिया बन सकता है। ये ट्रेनिंग्स कितने समय की होती हैं और इनमें क्या सिखाया जाता है? ये ट्रेनिंग मॉड्यूल जरूरत के हिसाब से अलग-अलग अवधि के होते हैं, मतलब 3 दिन से लेकर 15 दिन तक के भी। अच्छा। इनमें बकरी की नस्लों की पहचान, उनके रहने की जगह यानी आवास और भोजन का प्रबंधन, बीमारियों से बचाव और इलाज, प्रजनन प्रबंधन, रिकॉर्ड कैसे रखना है, और हाँ, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठाएं, ये सब व्यावहारिक रूप से सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब? बिल्कुल प्रैक्टिकल। संस्थान के पास अपने बकरियों के फार्म हैं, आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं और ट्रेनिंग हॉल्स हैं जहां सब कुछ करके सीखने का मौका मिलता है। और अगर कोई किसान या समूह ये ट्रेनिंग लेना चाहे तो प्रक्रिया क्या है? मुश्किल तो नहीं? नहीं, प्रक्रिया सीधी रखने की कोशिश की गई है। संस्थान की वेबसाइट है cirg.res.in। उस पर आने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पूरी जानकारी मिल जाती है। ओके। वहीं से फॉर्म डाउनलोड करके या ऑनलाइन ही आवेदन किया जा सकता है। चाहे तो डाक से भी आवेदन भेज सकते हैं। एक निर्धारित शुल्क होता है, वो जमा करने पर नामांकन पक्का हो जाता है। अच्छी बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान रहने और खाने की व्यवस्था भी आमतौर पर संस्थान ही करता है, जिससे बाहर से आने वालों को सुविधा रहती है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। संपर्क करना चाहें तो निदेशक CIRG, मखदूम, फरह, मथुरा, उत्तर प्रदेश 281122 के पते पर या फोन नंबर 0565-276-3380 और ईमेल ID direct.cirg@ikar.gov.in पर जानकारी ले सकते हैं। विज्ञान और प्रशिक्षण अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन असली बात तो तब है जब ये जमीन पर असर दिखाएं, है ना? बिल्कुल। और यही कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम उन किसानों के अनुभव सुनते हैं जिन्होंने CIRG की मदद ली। रिपोर्ट में कुछ ऐसे ही अनुभव है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। जैसे राजस्थान के नागौर जिले की गीता देवी का जिक्र है। वो बताती हैं कि पहले वो जैसे सब पालते थे वैसे ही, मतलब पारंपरिक तरीके से बकरियां पालती थी। जैसे चलता है। हाँ, नतीजा ये होता था कि जानवर अक्सर बीमार पड़ते थे, कई मर भी जाते थे और कमाई कुछ खास नहीं थी। फिर उन्होंने CIRG से ट्रेनिंग ली। अच्छा। वहां उन्होंने टीकाकरण का महत्व समझा, साफ सफाई कैसे रखनी है ये सीखा। इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाने का नतीजा उनकी आय पहले से लगभग दोगुनी हो गई। दोगुनी? हाँ, सोचिए, सिर्फ सही जानकारी और तरीके अपनाने से आय दुगुनी हो जाना, ये छोटे किसानों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाता होगा। वाकई ये बहुत प्रभावशाली है। ये दिखाता है कि वैज्ञानिक जानकारी में कितनी ताकत हो सकती है। एक और उदाहरण मध्य प्रदेश के एक युवा किसान का है। उन्होंने CIRG से मिली तकनीकी जानकारी के आधार पर अपना छोटा सा बकरी फार्म शुरू किया। अच्छा, युवा किसान? जी, और आज वो हर महीने 40 से 50 हजार रुपए तक कमा रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बदलते हुए ग्रामीण भारत की तस्वीरें हैं
जहां युवा भी इस पारंपरिक व्यवसाय में भविष्य देख रहे हैं। निश्चित रूप से, और इन व्यक्तिगत सफलताओं को और व्यापक बनाने में यहीं पर सरकारी योजनाओं का बड़ा योगदान आता है। हाँ, योजनाओं की बात करते हैं। CIRG का विज्ञान और सरकार का समर्थन, ये दोनों मिलकर एक शक्तिशाली तालमेल बनाते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये योजनाएं किसानों को वो शुरुआती धक्का या कहिए वित्तीय मदद देती हैं। हाँ, पैसों की मदद। जी, जिससे वो वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने का जोखिम उठा सकें, अच्छी नस्ल की बकरियां खरीद सकें या अपने बाड़े को बेहतर बना सकें। तो कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जिनका किसान लाभ उठा सकते हैं? रिपोर्ट में कई योजनाओं का जिक्र है। एक प्रमुख योजना है केंद्र सरकार का राष्ट्रीय पशुधन मिशन, यानी नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, NLM। जी, इसके कई घटक हैं जिनमें बकरी पालन को बढ़ावा देना भी शामिल है। इसके तहत कोई उद्यमी या किसान ब्रीडिंग फार्म खोलना चाहता है या चारे की यूनिट लगाना चाहता है या सीधे बकरी पालन की बड़ी परियोजना शुरू करना चाहता है, तो उसे प्रोजेक्ट लागत का 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। इसकी एक ऊपरी सीमा भी तय है। बेशक 50% सब्सिडी, ये तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हाँ, काफी आकर्षक है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है dhag.gov.in, वहां पर आवेदन किया जा सकता है। हाँ, पर एक मिनट, 50% सब्सिडी तो ठीक है, पर जमीनी हकीकत देखें तो क्या एक छोटे किसान के लिए बाकी 50% जुटाना आसान होता है? क्या इस पहलू पर भी ध्यान दिया गया है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। बिल्कुल सही। अक्सर शुरुआती पूंजी जुटाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। हाँ। तो NLM जैसी योजनाओं में बैंक से लोन लेने का भी प्रावधान होता है और सब्सिडी मिलने से लोन का बोझ कम हो जाता है। अच्छा, बैंक लोन भी मिलता है? जी। इसके अलावा कुछ राज्यों की अपनी योजनाएं हैं जो शायद मार्जिन मनी या शुरुआती लागत में और मदद करती हों। और हाँ, छोटे स्तर पर शुरू करने वालों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी MUDRA लोन भी एक विकल्प है। मुद्रा लोन? हाँ, जिससे बिना ज्यादा गारंटी के छोटा लोन मिल सकता है, खासकर अपना छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश की योजनाओं का भी जिक्र था रिपोर्ट में। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी बकरी पालन योजना काफी महत्वाकांक्षी लगती है। इसमें छोटे से लेकर बड़े फार्म तक के, मतलब 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण स्वीकृत हो सकता है। 1 करोड़ तक? जी, और इस पर राज्य सरकार 50% तक की सब्सिडी देती है। अच्छा। इसके लिए उद्यम मित्र पोर्टल या जिले के पशुपालन विभाग के जरिए आवेदन किया जा सकता है। और एक खास योजना उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए भी है। अच्छा, वो क्या है? ये छोटे पैमाने पर बकरी पालन शुरू करने में सीधी मदद करती है। इसके तहत लाभार्थी को 5 मादा और 1 नर बकरे की 1 यूनिट दी जाती है। 5 बकरी और 1 बकरा? हाँ। इसकी अनुमानित लागत करीब 60,000 रुपए बताई गई है, जिसमें से सरकार 90% यानी लगभग 54,000 रुपए का अनुदान देती है। 90%? हाँ। ये तो बहुत बड़ी मदद है। जी हाँ, ये दिखाता है कि कैसे योजनाओं को खास जरूरतों वाले समूहों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है लक्षित सहायता के बारे में। क्या अन्य राज्यों में भी ऐसी ही योजनाएं हैं? बिल्कुल। रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश की कृषक बकरी पालन योजना का जिक्र है। इसी तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई अन्य राज्यों में भी बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी अपनी योजनाएं और सब्सिडी के प्रावधान हैं। मेरा सुझाव है कि किसानों को अपने राज्य के पशुपालन विभाग से संपर्क करके इनकी जानकारी लेनी चाहिए। ये जानकारी बहुत काम की है, लेकिन कई बार योजनाओं के होने के बावजूद ये जो आवेदन प्रक्रिया होती है ना, हाँ, वो जटिल हो सकती है। हाँ, वो इतनी जटिल लगती है कि किसान हतोत्साहित हो जाते हैं। क्या इस प्रक्रिया को कुछ आसान चरणों में समझा सकते हैं? हाँ, कोशिश करते हैं। देखिए, प्रक्रिया थोड़ी बहुत अलग हो सकती है राज्य के हिसाब से, लेकिन मोटे तौर पर कुछ कदम उठाने होते हैं। बताइए। पहला कदम, पात्रता जांचें। सबसे पहले ये देखें कि आप किस योजना के दायरे में आते हैं। छोटे किसान हैं, महिला समूह से हैं, अनुसूचित जाति से हैं या एक सामान्य उद्यमी, क्योंकि शर्तें अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है। दूसरा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं। एक छोटी सी योजना बनानी होगी, मतलब कितनी बकरियां पालनी है, कौन सी नस्ल, कहाँ रखेंगे, चारा, पानी, दवा का क्या इंतजाम होगा, अंदाजन खर्चा कितना आएगा, कमाई का अनुमान क्या है। इसमें CIRG या स्थानीय पशुपालन विभाग मदद कर सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तीसरा, आवेदन करें। राष्ट्रीय योजनाओं के लिए NLM पोर्टल या राज्य की योजनाओं के लिए संबंधित पोर्टल जैसे यूपी में उद्यम मित्र, या फिर सीधे जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या पशुपालन विभाग में जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें। चौथा, स्वीकृति और क्रियान्वयन। विभाग आपके प्रोजेक्ट की जांच करेगा, सब ठीक रहा तो मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद आप बैंक लोन अगर जरूरत है उसके लिए जा सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। और फिर सब्सिडी? हाँ,
5वां कदम, सब्सिडी प्राप्त करें। प्रोजेक्ट के शुरू होने और उसके निरीक्षण के बाद सब्सिडी की राशि आपके खाते में या सीधे बैंक को जारी की जाती है, जैसा भी नियम हो। ये समझने में काफी आसान लगा। तो हमने CIRG के वैज्ञानिक काम को देखा, किसानों पर उसका असर समझा और सरकारी योजनाओं की भूमिका जानी। इन सबको मिलाकर देखें तो भविष्य की दिशा क्या दिखती है, मतलब बड़ा लक्ष्य क्या है? देखिए, बड़ा लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं है कि लोग बकरी पालकर किसी तरह गुजारा कर लें। लक्ष्य इसे एक संगठित और लाभकारी कृषि व्यवसाय, एग्री बिजनेस के रूप में स्थापित करना है। एग्री बिजनेस? हाँ, एक ऐसा व्यवसाय जो युवाओं को आकर्षित करे, उन्हें शहर भागने के बजाय गांव में ही स्टार्टअप शुरू करने का मौका दे, और खास तौर पर महिलाओं को बकरी पालन आधारित SHGs के जरिए आर्थिक रूप से और सशक्त करना। और शायद सिर्फ जानवर पालने से आगे बढ़कर भी कुछ करने की सोच है। बिल्कुल। अगली सीढ़ी है मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन की। वैल्यू एडिशन मतलब ये कि सिर्फ दूध या मांस बेचने के बजाय बकरी के दूध से पनीर, चीज, दही, आइसक्रीम, घी या यहाँ तक कि साबुन जैसे उत्पाद बनाना और उन्हें बाजार में बेचना। अरे वाह, साबुन भी? जी हाँ, इसमें मुनाफा ज्यादा है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। CIRG इस दिशा में भी शोध और प्रशिक्षण पर काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर एक स्पष्ट तालमेल नजर आ रहा है। CIRG का विज्ञान और तकनीक और साथ में सरकारी योजनाओं से मिलने वाला वित्तीय और ढांचागत समर्थन, ये दोनों मिलकर बकरी पालन की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं, है ना? सही मायनों में वो पुरानी कहावत गरीब आदमी की गाय अब एक नए अर्थ के साथ उभर रही है। बकरी अब सिर्फ मजबूरी का सौदा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, पोषण, सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि का प्रतीक बन रही है। मथुरा का CIRG इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब परंपरा का हाथ विज्ञान थाम लेता है तो छोटे किसान भी बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। और सरकार की नीतियां इस बदलाव को गति दे सकती हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो आज की इस बातचीत से कुछ मुख्य बातें निकलकर सामने आईं। पहली, बकरी पालन भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खासकर छोटे और सीमांत समुदायों के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जी। दूसरी, CIRG जैसे संस्थान वैज्ञानिक शोध, बेहतर तकनीक और प्रशिक्षण के जरिए इस पारंपरिक व्यवसाय में क्रांति ला रहे हैं, इसे ज्यादा उत्पादक और कम जोखिम वाला बना रहे हैं। और तीसरी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राज्यों की अपनी योजनाएं जैसी सरकारी नीतियां इस बदलाव को जमीनी स्तर पर साकार करने के लिए जरूरी वित्तीय और संस्थागत ढांचा मुहैया करा रहे हैं। हाँ, ये सब बहुत सकारात्मक तस्वीर पेश करता है। लेकिन भविष्य को देखते हुए एक सवाल मेरे मन में उठता है, जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। बताइए। रिपोर्ट में बकरी के दूध से चीज, दही जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों की बात हुई। ये निश्चित रूप से आगे बढ़ने का रास्ता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन क्या हमारे ग्रामीण उद्यमी, जिन्होंने अभी शायद सिर्फ बकरी पालना सीखा है, इन नए उत्पादों को बनाने और फिर उन्हें सही बाजार तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? मतलब उन्हें किन नए कौशलों यानी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, किस तरह की बाजार समझ यानी मार्केट लिंकेज चाहिए होगा, और शायद किस तरह की नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी ताकि वे इन मौकों का सही मायने में फायदा उठा सकें? ये एक बड़ा सवाल है। ये वाकई एक अहम सवाल है। सिर्फ उत्पादन बढ़ाना काफी नहीं है, उसे सही कीमत पर बाजार तक पहुंचाना और उसका मूल्य बढ़ाना, ये अगली बड़ी चुनौती है। इस पर निश्चित रूप से और काम करने और सोचने की गुंजाइश है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं।